सुप्रभात बच्चों। तो कक्षा नवम में हम लोग मंगलाचरण पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला और दूसरा श्लोक कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा हम लोग मंगलाचरण में कंप्लीट करेंगे। और इसमें सामाजिक संगठन से लेकर के कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं की है, क्योंकि विश्व बंधुत्वम, संसार में ही हमारा भाईचारा है। और एक पृथ्वी जो है, ये प्रकृति जो है हमारी माता की तरह है, वो सिर्फ देना जानती है। तो इसलिए हमें भी उसके प्रति कुछ कर्तव्य है। हमें वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। उसके पश्चात हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो ये हमारा अब तृतीय श्लोक है, जो कक्षा नवम का छूट गया मतलब टाइम होने की वजह से। ये पहला और दूसरा तो हो गया, अब तीसरा श्लोक हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसं नाना धर्माणं पृथ्वी यथोकसं सहस्रं धारा दर्विणश्मे दोहा ध्रुवं धेनुरस्फुरन्ति। तो जन्म बिभ्रंति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम। तो अनेक प्रकार के विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों को के समान यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग, जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन एक जगह रहते हैं, मिल करके रहते हैं। तो ये हमें बतलाया जा रहा है, किसी प्रकार का उसमें संगठन बना के रहते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहता है। तो इसको धारण करने वाली तथा कभी कष्ट न देने वाली अन्न स्फुरंती स्थिति जैसी ये पृथ्वी हमारे लिए, ये पृथ्वी किसी को कभी दुख नहीं देती है। किसी भी जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सब एक समान रहते हैं। किसी को सूर्य की रोशनी कम या ज़्यादा नहीं मिलती है, सभी को एक समान मिलती है। चंद्रमा की रोशनी सभी को एक समान मिलती है। श्वास जो लेते हैं हम, वो भी एक समान मिलती है। तो वो भेदभाव नहीं करती। इसी प्रकार हम लोग भी एक मिलजुल कर रहें। और क्या करें, हम यहाँ पे रहते हुए ये पृथ्वी के जो एक गौ के समान पृथ्वी को माना गया है, तो ये पृथ्वी से धन की सहस्त्र धारा निकलती है, जिसका हम लोग दोहन करें, निकालें और समृद्ध बने। जैसे कोई गाय बिना बाधा के दूध देती है, वैसे ये पृथ्वी हमें सब कुछ प्रदान करती है। तो बच्चों, इस श्लोकों के द्वारा हमें मंगलाचरण के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से रहें, अच्छा कार्य करें और पीने योग्य पदार्थ लें, भोजन योग्य पदार्थ लें, और हम सभी मिलजुल कर रहें और मेहनत करें। सबसे पहली बात तो परिश्रम, क्योंकि सुप्तस्य सिंहस्य न प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर शेर गुफा में रहेगा तो क्या उसके पास हिरन आ जाएगी? नहीं आएगा क्या हिरन? इसलिए परिश्रमेण न ही मनोरथे, परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि होती है, सिर्फ सोचने से नहीं होती है। इसलिए हमको परिश्रम करना है, दोहन करना है और सब कुछ प्राप्त करना है पृथ्वी माता से। एक गाय जैसे दूध देती है, दूध लोग निकालते हैं, उसी प्रकार हमको दोहन करके और मिलजुल के रहना है। और ये कामना करते हुए ये हम लोग कक्षा नवम का है, तो ये हमारा तीनों समाप्त होता है। सभी के लिए अच्छी मंगल कामना करते हुए, हमारा पढ़ाई अच्छा हो, सफल हो, हमारा रिजल्ट परीक्षा फल जो है वो अच्छा आए, हम लोग स्वस्थ रहें, तो सभी स्वस्थ रहें, यही कामना करते हुए धन्यवाद है। नमो नमः। अब नेक्स्ट में हम लोग अपना पहला चैप्टर जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो अभी इतना ही।